ताला ने आपके ऊपर इसी मैदान में कुरान की आखिरी आयत जो नाज़िल हुई, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, यानी मेरे हबीब आज के दिन मेरी नेमत तुम्हें मुकम्मल कर दी मैंने। उस नेमत से मुराद दीन इस्लाम था। अल्लाह ने इस्लाम को मुकम्मल फरमा दिया। अल्लाह के रसूल ने खुतबे में इनायत फरमाया था कि आज के बाद कोई किसी गरीब को न अमीर पर फौकियत है, न अमीर को गरीब पर फौकियत है, न किसी काले को गोरे पर, न गोरे को काले पर, कोई किसी के ऊपर कोई फौकियत नहीं है। सब अल्लाह के बंदे हैं, सब बराबर हैं, सब एक अल्लाह के माबूद है, अल्लाह के मानने वाले एक ही सब पे खड़े हो गए। महमूद आयात, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। उस अजीम खुतबे के बाद दुनिया के अंदर इनकलाब पैदा हो गया और इस्लाम तेजी से फैलता चला गया। यही वो जगह है जहाँ पर हुज्जतुल विदा के मौके पर अल्लाह के रसूल ने इंसानियत का पैगाम अता फरमाया। यही वो जगह है जहाँ पर हाजी लोग अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आकर के एक अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों में फक्र फरमाता है। 20 दिन हज होता है, पूरा मैदान आपको सफेद नजर आएगा। सफेद लिबासों में कोई वक्त का बादशाह हो, कोई अमीर हो, कोई गरीब हो, कोई वली हो, कोई आलिम हो, कोई किसी को पहचान नहीं सकता है। सब एक लिबास में होते हैं। अल्लाह ताला कहता है फरिश्तों में, ये मेरे फरिश्तों गवाह रहना, आज मेरा बंदा दुनिया के अंदर लाखों का लिबास पहनने वाला, कीमती लिबास पहनने वाला, नरम बिस्तरों पर सोने वाला, लेकिन आज मेरा बंदा मैदान अरफात में मेरी रजा के लिए मेरे फरमान पर लब्बैक कहते हुए अपना कीमती लिबास उतार दिया और इस रेत के पर सो रहा है, मेरी रहमतें लूट रहा है। मेरे बड़े बड़े फरिश्तों तुम गवाह रहना, आज के दिन मैंने मेरे बंदों के गुनाहों को माफ कर दिया। न गुनाह को माफ किया बल्कि अल्लाह ने उनके दर्जात को बुलंदी अता फरमाई है। तो यही वो मैदान है जहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को, यानी अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत को ये मकाम मिला है। अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे हबीब मैदान अरफात में जिस दिन हज होता है, मेरी वो नजर इनायत, मेरी खास जो रहमत मेरे हबीब तुम पर रहती है, जो नजर इनायत तुम पर रहती है। इस दिन मैदान अरफात में जब बंदा अपना लिबास पहनता है, मेरे फरमान पर लब्बैक कहते हुए सिर्फ 2 चादरें से वेतन फरमा लेता है, जिसमें कोई जेब भी नहीं होती है। आज मेरे फरिश्तों गवाह है ना, जो मेरे फरमान पर ये फरिश्त मेरे बंदों ने जो लिबास पहना है, और परवरदिगार आलम फरमाता है वो नजर इनायत, वो नजर करम जो अल्लाह की खास अपने नबी पर होती है। अल्लाह ताला फरमाता है एक मेरे हबीब तेरी उम्मत का सबसे बड़ा गुनहगार भी होगा, आज मेरी रहमत उसके ऊपर वही होगी। यही वो अल्लाह ताला यहाँ पे बंदों के दर्जात को बुलंदी अता फरमाता है। इसी मैदान अरफात के अंदर हज का एक मुकम्मल फरीज़ा वुकूफ़ अरफात अदा किया जाता है। रब करीम की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार ये इसी मैदान अरफात में रमजान मुबारक में परवरदिगार तेरी बारगाह बेकसुना में ये उम्मीद लेकर के हाजिर है परवरदिगार तो हमारे गुनाहों को माफ फरमा। या अल्लाह जिंदगी भर गुनाह करके तेरी चौखट पे तुझे मनाने आए मेरे मौला, तो हमसे राजी हो जा मेरे मौला, तो हमारे गुनाहों को न देख। या अल्लाह हमारे गुनाह आसमान के सितारों से ज्यादा है, पानी के हर कतरात से ज्यादा है, दरख्तों के पत्तों से ज्यादा हमारे गुनाह है, लेकिन या अल्लाह तेरी रहमत से बढ़कर हमारे गुनाह नहीं। या रब्बुर रहीमीन तुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रब होने का वास्ता या अल्लाह रमजान मुबारक के सदके में हमारे गुनाहों को माफ फरमा। या अल्लाह हमारे काले कलेजे को तेरे खौफ का खजीना मोहब्बत रसूल का मदीना बना दे। परवरदिगार आलम अब तक तो जिंदगी हमने गफलतों में गुजारी, गुनाहों में गुजार दी मेरे मौला, आइंदा जिंदगी नेक अमल पर गुजारने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह तू और तेरा हबीब जिस कामों से राजी हो ऐसे नेक अमलों की हमें तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम ये तेरा एहसान है, तेरा करम है कि मेरे मौला तो मैं बार बार तेरे पाक दरबार के हाजिर नसीब फरमाता है मेरे मौला, हमारी हाजिर को कबूल फरमा, हमारे उम्र को कबूल फरमा, हम तमाम को हज बैतुल्लाह नसीब फरमा, जिन्होंने हज किया है उनके हज को कबूल फरमा। परवरदिगार आलम हम तमाम के खानदान वालों की इस पाक दरबार की हाजिर नसीब फरमा। परवरदिगार आलम आज दिल का दुखड़ा सुनाने तेरी चौखट से हाजिर है। परवरदिगार आलम मांगा उससे जाता है जिसे नहीं मालूम। या अल्लाह तू दिलों की धड़कनों को जानने वाला है। या अल्लाह तू रगे जा से करीब है मेरे मौला, हमारे दिलों के अंदर क्या क्या तमन्ना है। बहुत सारे लोगों ने दुआओं के वास्ते कहा, परवरदिगार आलम तमाम की रोजियों में बरकती अता फरमा, तमाम को आफत और बलाओं से महफूज फरमा। या अल्लाह जो बे औलाद है उन्हें नेक साले औलाद अता फरमा, जो साहिब औलाद है उनके औलादों को नेक बना दे। या अल्लाह पिछड़े हुए को मिला दे,
یا اللہ آج بھائی بھائی کو دشمن بنا ہوا نظر آتا ہے، میرے مولا ہمارے گھروں کے اندر نااتفاقیوں کو دور فرما، ہمیں پیار محبت کی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ہم کس کو فریاد کرنے جائے اپنے ہی دشمن بنے ہوئے نظر آتے ہیں میرے مولا، ہم تمام کو آپس میں محبت عطا فرما، ہمیں پیار اور محبت کی زندگی عطا فرما۔ پروردگار عالم وطن کے اندر دیش پردیش سے جہاں جہاں سے لوگوں نے دعاؤں کے واسطے کہا، جن جن لوگوں کے جو جو کاموں میں رکاوٹیں ہیں ان کی ساری رکاوٹوں کو دور فرما کر ہر کام میں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اولادوں کا بھلا فرما، یا اللہ ہماری اولادوں کا بھلا فرما، یا اللہ ملک فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ مسجد اقصی کی حفاظت عطا فرما، یا اللہ اس فلسطین کے اندر جو بچے یا اللہ جو عورتیں بیوہ ہو چکی ہے، جن بڑے ماں باپ کا سہارا لٹ چکا، میرے مولا انہیں کی جیب سے مدد فرما۔ میرے مولا وہاں تک تو نہیں جا سکتے، ہم ان کے لیے تڑپ کر دل سے تیرے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں میرے مولا، ان غریب یتیم مظلوموں کی مدد فرما۔ یا اللہ جو بچے یتیم جن کو کھانے کے لیے نوالا بھی نصیب نہیں ہوتا میرے مولا، انہیں نائن سبینہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم دیکھ رہے ہیں ٹیویوں کے اندر دیکھ کر کے کلیجہ دہلتا ہے، وہاں تک تو نہیں جا سکتے لیکن تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں میرے مولا۔ جس طریقے سے بدر کی سرزمین پر تو نے فرشتوں کو بھیج کر کے مسلمانوں کی مدد فرمائی تھی میرے مولا، وہاں پر بھی مسیحا بھیج کر کے ان کی مدد فرما، انہیں ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ کئی بچے میرے مولا گھر سے بے گھر ہو چکے ہیں، رہنے کے لیے سہارا بھی نہیں، چھت کا سایہ بھی نہیں میرے مولا، ان کی جیب سے مدد فرما، انہیں ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم تمام کے خاندان والوں کی مرحومین کی مغفرت فرما۔ میرے مولا آج چاروں طرف مسلمان ستائے جاتے ہیں میرے مولا، یہ ہماری کمیاں ہیں، ہم اپنے اعمالوں سے دور ہو چکے میرے مولا، ہمارے قدموں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہماری پیشانیوں کو تیری بارگاہ میں جھکانے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا رب کریم ملک ہندوستان کے اندر بھی جو مسلمانوں کے